जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आपकी एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंशियंट हिस्ट्री में दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। पहली वीडियो है ये वैदिक सभ्यता की, इसके बाद ये वीडियो का पहला पार्ट है वैदिक सभ्यता के, दो पार्ट में ये वीडियो बनेगी, दूसरा पार्ट इसका कल अपलोड होगा। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं, तीनों चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को पूरा देखिए। हिस्ट्री को सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक कहानी के जैसे याद करें, तो ये इस पूरी वीडियो को मैं एक कहानी के जैसे आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो आपको कहानी की जैसे ये सारी वीडियोस याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको केवल रिवीजन करना रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बीच बीच में आपको सारी बातें बताता चलूँगा। सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता को शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि इंडिया में 2 सभ्यताएं आती हैं। पहली है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद जो आती है वो है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेद लिखे गए थे। आप सभी को मालूम होगा कि वेद टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस सभ्यता के टाइम में, इस काल में वेद लिखे गए थे, इसलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल कब से कब का माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के में माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता की मुख्य जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। आर्य सबसे पहले आपके पंजाब और अफगानिस्तान के इलाके में आके बसे थे, इसलिए आर्य सभ्यता भी इसको कहा जाता है। वेद लिखे गए थे इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस वैदिक सभ्यता को, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई थी, 2 काल में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल, जो कि आपका सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उस जब ऋग्वेद आपका लिखा गया था तो उसकी जो जानकारी मिलती है इस काल से मिलती है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में, इसमें बाकी तीनों वेद लिखे गए थे। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जब लिखा गया तो उसके काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और जब उत्तर वैदिक काल कहा जाता है जिसमें बाकी सारे वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये मैप बना हुआ है। इसी रीजन में आके सबसे पहले आपके आर्य बसे थे। आर्यों के बारे में अच्छी जानकारी आपको आगे मिलेगी। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यों का अर्थ क्या है? अर्थ है श्रेष्ठ। वैसे कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जैसे कि मैक्स मूलर एक इतिहासकार हुए हैं, ये बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था और मध्य एशिया से ये पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। बेसिकली ये बोलते हैं कि आर्य आपके आक्रमणकारी थे जो कि इंडिया में आके बाहर से आके बसे थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत की तरफ से आए थे, चाइना की तरफ से। और बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आकर बसे हुए थे आर्य, यहाँ इंडिया में आए थे। तो सबका अलग अलग मत है। वैसे सबसे ज़्यादा मध्य एशिया वाले मत को मान्यता दी जाती है, जो कि मैक्स मूलर ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मध्य एशिया से आर्य आके बसे हैं, इसका प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो मैक्स मूलर ने दिया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान का रीजन आपको मालूम होगा, पाकिस्तान के और आगे से। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता आपकी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसे देववाड़ी भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि किस भाषा को देववाड़ी कहा जाता है, तो वह है संस्कृत, जो कि वेदों की भाषा है और वेद संस्कृत में ही लिखे गए। ठीक है, जितने भी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस पीपीटी में, वो एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा या आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस आपको जल्दी बना के दे दूंगा जिनका कमेंट आएगा। ये अभी न्यू चैनल है, इसलिए हम इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दे रहे हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है इसका पीपीटी बनाने में, वीडियो बनाने में, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट आप जो भी टॉपिक बोलेंगे उसको पहले कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। आर्य एक ग्रामीण व्यवस्था थी, यानी कि गाँव में लोग रहते थे। इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। पहले गुल आता था, फिर कुल आता था, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, ये 5 प्रशासनिक इकाई आपकी आर्यों की थी। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ऐसे पूछा जाएगा कि विश किसकी प्रशासनिक इकाई थी, तो आपको बताना रहेगा कि वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक इकाई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जन या राष्ट्र किसकी प्रशासनिक इकाई थी, तो वैदिक सभ्यता की इकाई थी। कुल कितने वेद हैं? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जिसमें ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पहले आपका ऋग्वेद ही लिखा गया था। वैसे वेद लिखने के लिए कोई अलग से वो नहीं है, इसके राइटर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एक वेद पहले टीचर्स अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, बाद में इसको संकलित किया गया, यानी कि वेद बहुत पहले से चले आए थे, बट मुँह जबानी याद किए जाते थे। बाद में इसको संकलित करके सारे वेद लिखे गए।
तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके जितनी भी लाइनें लिखी हैं मैंने वही लाइनें इसमें इंक्लूड की हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी जो काम की चीज़ें होती हैं मैं आपको ओनली बता देता हूँ, ठीक है। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र आप सभी को मालूम होगा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ठीक है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है, यानी कि सारी प्रार्थनाएं इसमें है अपने देवताओं के लिए। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है वो बारिश के देवता है, और खेती के लिए आप सभी को मालूम होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्नि और सोम एक अलग देवता है जो कि इसमें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे केवल यही पूछा जाए कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है, तो आप इंद्र लगाएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंद्र थे। उसके बाद क्या है, यजुर्वेद आपका आता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। आप ऐसे याद रखेंगे, यजु यानी कि यज्ञ, यजु यानी कि यज्ञ, तो यज्ञ का विधि विधान किस में मिलेगा, आपकी यजुर्वेद में मिलेगा। और यज्ञ होगा तो बलि भी दी जाएगी, तो ये बलिदान विधि का वर्णन आपका कहाँ पे मिलता है, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ वाले में मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद यानी कि यज्ञ में मिलता है आपका बलिदान विधि का। सामवेद, साम का अर्थ है गान, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि इसमें संगीत में स्त्रोतों का वर्णन है, यानी कि इसमें जो स्त्रोत लिखे गए हैं, जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, वो संगीत में गाने रहते हैं, गा के पढ़ने रहते हैं उनको, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अथर्ववेद आपका है जो कि सबसे बाद में लिखा गया है, अथर्वा ऋषि द्वारा इसके ऋषि हैं, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रामाणिक 3 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण है, इसलिए इसको वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में नहीं रहता है, तो अथर्ववेद आपका वेद त्रयी में नहीं रहता है। वेद त्रयी में 3 ही वेद हैं जो कि अथर्ववेद को छोड़ के। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद एक ऐसा है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से। अथर्ववेद के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वशीकरण का उल्लेख किसमें है या फिर टोना टोटका का उल्लेख किसमें है, तो आपके अथर्ववेद में पाया जाता है, आपके टोना टोटका का उल्लेख है, ठीक है। वेद त्रयी याद रखेंगे, अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। आगे देख लेते हैं। टोटल आपके 4 वेद हैं, मैंने बता दिए। पहला कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। सामवेद क्या है, साम का अर्थ होता है गाना, यानी गाना, गाने वाने का वर्णन आपका सामवेद में। यजुर्वेद यज्ञ का विधि विधान है और बलिदान की विधि का वर्णन है। और अथर्ववेद में आपका टोना टोटका है। तो आपके टोटल 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। पुराण इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस उनकी गिनती पूछी जाती है कि 18 पुराण हैं। उपनिषद आपके 108 होते हैं। उन उपनिषद से एक वो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। तो दरअसल जो शिक्षा ग्रहण करते थे लोग, आश्रमों में जाके अपने गुरु के पास बैठ के, उन्हीं शिक्षाओं का संकलन आपको उपनिषद कहलाता है। हर गुरु का अपना अपना संकलन है। जैसे आपने गुरुओं के समीप बैठना, उपनिषद दरअसल प्रश्नोत्तरी में लिखे हुए हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सा वैदिक ग्रंथ प्रश्नोत्तरी में है, तो आपके उपनिषद प्रश्नोत्तरी में, यानी कि प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में है। जैसे किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो गुरु ने उसका आंसर दिया और उसी आंसर को संकलित करके उपनिषद का फॉर्म दिया गया है, इसीलिए उपनिषद आपके प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में है। ये बात आप याद रखेंगे कि प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में कौन है, उपनिषद है आपका। इसके अलावा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आपको याद होगा सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान थी, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। बाल विवाह एवं पर्दा का प्रथा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियां भी ग्रहण करती थी, लेकिन ये सब ऋग्वेद में होता था। उत्तर वैदिक काल में ये सब थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आपका बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। गायों को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गायों को आप कभी भी मान नहीं सकते, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अघन्या की श्रेणी में कौन से पशु को रखा गया था, तो गाय को रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सबसे अच्छा पशु कौन माना जाता था, घोड़ा, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सबसे अच्छा था। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी।
तो लौह युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? लौह युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी, जो कि सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई, पर सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में काफ़ी मिलता है। नदी और उनके पुराने नामों अभी आपके आगे आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैदिक सभ्यता में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, यानी कि 4 वर्ण आपके बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसका जैसा व्यवसाय होगा उसको उस वर्ण में रखा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में ऐसा नियम था कि आप अपना व्यवसाय चेंज करेंगे तो आपका वर्ण भी चेंज हो जाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण अगर व्यापार में लग जाता है तो उसका वर्ण बाद में वैश्य हो जाएगा, या कोई ब्राह्मण अगर सेना में चला जाता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, या फिर कोई क्षत्रिय अगर वेद पढ़ लेता है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसा चेंज किया जा सकता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की गई थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। तो गंगा का उल्लेख केवल 1 बार याद हुआ है। ध्यान रखिए कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि वैदिक काल है तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जबकि ऐसा नहीं था। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, याद रखेंगे इसको। कुछ ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देख लेते हैं। जैसे कि सतलज को क्या कहा जाता था? सुतुद्री कहा जाता था। जो आज सतलज को कहा जाता है वो सुतुद्री। चेनाब को क्या कहा जाता था? अस्किनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेनाब को क्या कहा जाता था? अस्किनी। व्यास को विपाशा कहा जाता था। व्यास विपाशा एक जैसे लगते हैं, विपाशा व्यास। विपाशा बसु आपको याद होगा, तो ऐसे ही विपाशा व्यास याद कर लीजिएगा। तो विपाशा व्यास को कहा जाता था। काबुल नदी को कहा जाता था कुभा। गंडक नदी को कहा जाता था सदा नीरा, क्योंकि ये हमेशा भरी हुई रहती थी आपकी। गंडक नदी कौन सी है? सदा नीरा, और आज भी इसको कहा जाता है। स्वात नदी को क्या कहा जाता था? सुवस्तु नदी, ये भी एक जैसे है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुफड़ी या फिर पुरुफड़ी नदी। और वितस्ता नदी किसको कहा जाता था? झेलम नदी कहा जाता था। इसके किनारे पे दशराज का युद्ध भी हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। गोमती, जो कि प्राचीन नाम गोमती था, उसको आज गोमल कहा जाता है। घग्गर नदी को द्रुस्द्वती कहा जाता है, और कुर्रम को कुमु कहा जाता है। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परुफड़ी नदी किसको कहा जाता है? रावी को कहा जाता है। वितस्ता किसको कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। अस्किनी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। और विप्यासा नदी कौन सी है? व्यास नदी है। सदा नीरा गंडक को कहा जाता है, ये आपको याद ही रहेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, परुफड़ी नदी रावी को कहा जाता है, वितस्ता आपका झेलम है, अस्किनी आपका चिनाब है, विपाशा आपका व्यास है, सदा नीरा आपके गंडक को कहा जाता है। तो ये सारी नदियों के नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये लास्ट स्लाइड है। उत्तर वैदिक के प्रमुख तत्व, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, तो जब भी अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उत्तर वैदिक काल आता है, पहले आपका ऋग्वैदिक काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि प्रजापति ने ही सबको बनाया था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। खाद्यान्यों का वर्णन यजुर्वेद में कौन कौन से खाद्यान्न मिलते हैं? जौ, यानी कि जौ, ये जौ लिखा हुआ है, गौ नहीं, जौ जिसको बोला जाता है ये है यौ। ठीक है। व्रीहि यानी कि धान, माड़ यानी कि उड़द, गूदग यानी कि मूंद, गोधूम यानी कि गेहूं, और मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन आपकी यजुर्वेद में मिलता है, यानी कि इन खाद्यान्नों की खेती की जाती थी। ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का उपयोग किया जाता है। अयस आपने अयस्क में पढ़ा होगा, तो लौह अयस और कृष्ण अयस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? लोहे के लिए किया जाता था। और अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले कृषि के संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे की खोज आपके इसमें हो गई थी, तो लौह उपकरण के लिए कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोहे के कृषि के उपकरण प्राप्त हुए? आपका अतरंजी खेड़ा। ये फर्स्ट पार्ट है आपकी वैदिक सभ्यता का, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।